प्रिय छात्रों, 9वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता निर्माणों के पावन युग में यह सीखने जा रहे हैं। तो इस कविता के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी हैं। इनकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम और ओज से परिपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियां मेरी 51 कविताएं, यह कविता संग्रह है, कुछ लेख कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, यह गद्य रचनाएं हैं। निर्माणों के पावन युग में इस कविता में कवि ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। तो अब हम कविता पढ़ते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। ये इस कविता के शब्दार्थ हैं। आप इसे पॉज करके समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं दो पंक्तियों से कविता की। पहली 2 पंक्तियाँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। पावन यानी पवित्र। अब इन 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस निर्माणों के पावन युग में हमें चरित्र निर्माण को महत्व देना है। उसे भूलकर राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। स्वार्थ में अंधे होकर हम अपनी पृथ्वी का कल्याण ना भूले। स्वार्थ अगर बनाना है, स्वार्थ अगर हमारा स्वार्थ का कल्याण करना है, तो हमें वसुधा का भी हमें कल्याण करना होगा। स्वार्थ साधना है तो इस पृथ्वी का, इस वसुंधरा का भी हमें कल्याण करना भूलना नहीं चाहिए। अगली पंक्तियाँ। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। मंझधार, लहरों के बीचों बीच। वसुधा, पृथ्वी, जटिल यानी कठिन। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये जीवन रूपी सिंधु जो है हमारा संघर्षों से भरा है, उसे पार करना है, पर मंझधार में डूबना साहस को स्वीकार नहीं है। यानी कि जो साहसी व्यक्ति है, इस मंझधार में वो डूबना नहीं चाहता, किसी न किसी तरह से वो बाहर निकलना चाहता है। जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए नए नए अनुसंधान, नए नए खोजों की ज़रूरत है। अगली पंक्तियाँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अब इन पंक्तियों में कवि वही कह रहे हैं कि बार बार हमें निर्माणों के पावन युग में हमें
चरित्र निर्माण को महत्व देना है, उसे भूलकर राष्ट्र की निर्मित हो ही नहीं सकती। यानी कि स्वार्थ में हमें अंधे नहीं होना है, सेल्फिश हमें बनना नहीं है, बल्कि हमें अपनी पृथ्वी का, अपनी मातृभूमि का कल्याण करना है। मातृभूमि को, कल्याण को भूलना नहीं है। अगली पंक्तियाँ, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि किसी वाद्य में जिस प्रकार तार न होने पर सुर गूंज नहीं उठेगा, उसी प्रकार शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, ये जैसे नैतिक मूल्य हैं, इनके बगैर जीवन सुरमय नहीं बनेगा। यानी कि कोई वाद्य हो, उसमें अगर तार नहीं है तो वाद्य किसी काम का नहीं, बल्कि उसमें झंकार नहीं होती, उससे म्यूज़िक नहीं निकलता, उससे सुर नहीं निकलते। उसी तरह से हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों के बगैर हमारा जीवन सुरमय नहीं बनेगा। जिसमें नैतिकता का आधार नहीं, वो शिक्षा किस काम की। यश पाने की लालसा से संस्कृति का सम्मान हमें भूलना नहीं है। हमारे भलाई के लिए हम दूसरों को गिराना नहीं है, दूसरों को नीचे नहीं झुकाना है। अगली पंक्तियाँ, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये दो पंक्तियाँ बार बार यही दोहरा रही हैं। इनमें कवि कहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण को महत्व देना है। स्वार्थ में अंधे होकर सिर्फ अपनी ही कमाई की ओर हमें ध्यान नहीं देना है, अपनी ही इच्छाओं को पूरी करने में हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि इस वसुधा का कल्याण हमें करना है। इस पृथ्वी के कल्याण को हमें भूलना नहीं है। अगली पंक्तियाँ, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। इन पंक्तियों में कवि अटल बिहारी जी वाजपेयी हमें बता रहे हैं कि आविष्कार कृतियों के मानव का प्यार नहीं है तो वह आविष्कार कोई काम का नहीं है, वह व्यर्थ है। यानी कि कोई नए नए खोज जो हैं वह व्यर्थ हैं। इस विज्ञान युग में प्राणी का उपकार हमें भूलना नहीं चाहिए। जो सृजनशीलता में प्राणी का उपकार भूले तो वह भी व्यर्थ है। भौतिक विकास करते समय हम जीवन का विकास करना न भूलें, अपने चरित्र निर्माण को हमें भूलना नहीं है। अंतिम पंक्तियाँ, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें। फिर से वही दो पंक्तियाँ दोहराई गई है, जिसमें हमें कहा गया है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को ऊंचा करने के लिए, स्वार्थ में अंधे होने के साथ हमारी पृथ्वी का कल्याण करना हमें भूलना नहीं है। इस कविता में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी ये कविता सुंदर अर्थ प्रकट करती है। इन्होंने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। हमारे निर्माण सकारात्मक होना चाहिए, जिसमें संपूर्ण वसुधा का कल्याण समाहित होना चाहिए। यही उम्मीद जो है कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी करते हैं। इस तरह से यह हमारी कविता समाप्त हुई।